भाई। हेलो। अरे इसको तो घुमाने लेके आया हूं मैं यार। आजा। भाई आपकी सबसे ज्यादा उधर। हाँ तो इधर मैं देखा हुआ इनको बता दूं सब। अभी तो ये कह रहे हैं सबसे मैन आदमी आप ही हैं। सो ब्रदर फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दी ताजमहल। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं पूरा फोरकोट एरिया कहा जाता है। फोरकोट एरिया में 4 गेट्स एंड 4 गार्डन्स, यानी कि जो आप छोटे छोटे कॉर्टयार्ड देख रहे हैं टोटल 4 कॉर्टयार्ड्स हैं, 2 साइड एंड 2 अदर राइट साइड एंड 4 गेट। फर्स्ट गेट इससे अपने एंटर करना वेस्ट गेट एंड सेकंड गेट बिल्कुल स्ट्रेट मारना ईस्ट गेट एंड थर्ड गेट साउथ गेट एंड फोर्थ गेट नॉर्थ गेट। फर्स्ट गेट इससे हमने एंटर करा फतेहपुरी गेट के नाम से जाना जाता है। फतेहपुरी गेट मीन जो शाहजहां की फर्स्ट वाइफ थी फतेहपुरी बेगम, उनकी याद में उन्होंने मॉस्क बनवाई यानी कि मस्जिद बनवाई। जो इस गेट के पीछे पूरी रेड बिल्डिंग बनी है वो पूरी फतेहपुरी मॉस्क बनेगी। तो भाई अब हम एंटर करने वाले हैं ताजमहल के अंदर और ये है एक बहुत बड़ा दरवाज़ा जो कि शाही गेट है। सामने की तरफ ताजमहल थोड़ा सा दिख रहा है उसके अंदर से। और हमारे गाइड ये कह रहे थे जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे वैसे वैसे ये दूर होता जाएगा, ऐसा कुछ इल्यूजन होता है। लेट्स सी। हाँ जी पटेल जी, हाँ कंटिन्यू करो आप। हाँ आप कंटिन्यू कर लो। एंटर करोगे। अरे इसको पकड़ के करो ना। हाँ ऐसे उल्टा पकड़ लिया, उंगली आ गई बीच में। भाई जी आप ताजमहल के अंदर जाने वाले मतलब ताजमहल के अंदर। और ये देखो कितना मस्त है। अब दिखने लग गया है ताजमहल में। दिख ना रही है यार। अब दिखा है। ये रहा भाई ताजमहल देखो। यहाँ से 500 मीटर दूर है ताजमहल। और लगता है ऐसे कि यहाँ पास में ही है। ये कितना बड़ा है, बहुत बड़ा। पटेल जी आप खुद के फ़ोन में बनाओ वीडियो। तो भाई हम लोग आ चुके हैं अभी अंदर और मेरे जस्ट सामने है फ़िलहाल ताजमहल, जो फ़ोटो में दिखता है सामने से देखने पर गाइस और भी बड़ा दिखता है और भी खूबसूरत दिखता है। साइज़ में बहुत बड़ा है भाई, सही में अंदाज़ा नहीं लगता कि इतना बड़ा साइज़ होगा। जो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं ना छोटे छोटे दिख रहे हैं वो जैसे चींटी की तरह, उनको देख के समझ में आता है कि ओवरऑल जो साइज़ है वो एक्चुअली में कितना बड़ा है। ताजमहल का जो और ये आज से 400 कितने साल पहले बना था भाई साहब? 72 साल। ये जो है आज से 372 साल पहले बना था, इतना बड़ा साइज़ का। और पूरा जो ताजमहल की बिल्डिंग है उसके ऊपर वाइट मार्बल है तो इसीलिए सफ़ेद भी दिखता है। पेंट वेंट नहीं है ये कोई भी। ये देखो संगमरमर से ना, 43 फीट इसकी हाइट है। संगमरमर से बना हुआ है ये। किससे बना है? संगमरमर पत्थर से। पत्थर से नहीं बना, पत्थर से इसको कवर किया गया है डिज़ाइन के लिए। अंदर तो ईंट वींट पत्थर चूने से बना होगा ना। बाहर तो संगमरमर है। भाई बताएंगे भाई मैं कौन हूँ? अंकित भाई है। मैं अंकित हूँ। ये कौन है? ये वो वाले भाई हैं जो वायरल से। हाँ नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। नाम नहीं बता। अभी बताया था आपने, अभी बताया था। मोहित तो दूसरे भाई, वो हाँ। तो बबलू भाई का है। वो कौन है? याद नहीं। और ये बताओ, सारी बताओ, वीडियो बताओ, देखते बोलो हैं, तो सही यार। एक भी वीडियो मिस नहीं करी भाई इन्होंने। दिखाऊं? रुको अभी देखो। नाम में हो जाता है यार कंफ्यूजन। बस नाम सबके चारों गलत बताए हैं। मेरे को करतार बोला है। करतार, मोहित और अंकित। और ये बताने वाले थे इसका भी। क्या नाम है आपका? अनीस नाम है भाई। अनीश। तो भाई हम लोग आ चुके हैं फ़िलहाल ताजमहल और यहाँ पर है ताजमहल। इधर से दिख रहा है देखो पूरा, ये मीनार है साइड में। तो गाइस अभी मेरे पीछे है ताजमहल जो कि बनवाया था मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। मुमताज़ महल के मरने के बाद बनवाया था वैसे इसको। तो मुमताज़ ने इस ताज को कभी देखा नहीं गाइस, और इसका नाम पहले मुमताज़ महल ही था, बाद में इसका नाम जो है वो ताजमहल कर दिया गया। हो सकता है वीडियो में आपको साइज़ छोटा लग रहा हो, लेकिन नीचे जो लोग हैं उनसे अगर आप अंदाज़ा लगाओगे उनके साइज़ से तो आपको समझ में आएगा। और अभी हम दूसरी साइड आ चुके हैं। एक्चुअली चारों साइड से एक जैसा दिखता है ये। अभी मैं काफ़ी पास आ चुका हूँ ताजमहल के और सामने भी यहाँ कोई नहीं है, भीड़ भी काफ़ी कम हो गई है। और यहाँ से आप देखो, यहाँ से आपको 1 2 3 मीनार दिखेंगी। एक मीनार इसके पीछे है और पीछे यमुना जी हैं। तो यमुना नदी के किनारे जो है वो ताजमहल बना हुआ है। और एक चीज़ और, इस साइड में ताजमहल है, इस साइड में मॉस्क है, इसके पीछे साइड सेम ऐसी ही बिल्डिंग है, लेकिन वो जो है वो गेस्ट वगैरह के लिए, उनके रुकने के लिए है। और पीछे यमुना जी हैं, तो अभी हम देखने जा रहे हैं यमुना जी को। तो भाई मेरे पीछे अभी है ताजमहल और अगर मैं आपको घुमा के दिखाऊं तो इधर है यमुना नदी। तो यमुना नदी के किनारे जो है ताजमहल बना हुआ और यहाँ आकर के अब ये जो है और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि यमुना जी जो इतनी साफ़ नदी हुआ करती होंगी जिसकी वजह से ताजमहल को यहाँ बनाया गया होगा, आज वो इतनी ज़्यादा प्रदूषित नदी हो चुकी है कि आप पानी भी नहीं पी सकते यार। और ये सब हम इंसानों की वजह से हुआ है, हमारे देशवासियों की वजह से हुआ है।